एक समय की बात है, अतुल सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। एक समय उसकी गिनती शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उनका बिजनेस बंद होने की कगार पर था। उस पर बहुत कर्ज था। उसके दिन बहुत गरीबी में कट रहे थे और उसकी इस हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत और सौम्य व्यक्ति था। वह किसी की भी बात पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते थे, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर नहीं थी और उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उनके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने उसे अपनी बातों में फंसाकर ऐसा बिजनेस करवाया जिसमें उसे सिर्फ घाटा ही हुआ। अतुल सेठ इन चालाकियों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब वह टूट गया तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे लोगों द्वारा दिए गए धोखे के बारे में पता चला और जिन लोगों को वह अपना समझता था उनकी सच्चाई सामने आ गई। अतुल सेठ अब दिन भर धोखे और अपनी हालत के बारे में सोचता रहा और खुद को कोसता रहा, जिसके कारण अब उसके दिन बहुत तनाव और उदासी में बीत रहे थे। उसकी पत्नी से अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसके घर पर कर्ज मांगने वालों की भीड़ रोज आती रहती थी। वह खुद को लोगों से छुपाता था। एक दिन अपनी हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में बहुत शांति और सुकून था। अतुल ने देखा कि महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को भी जिज्ञासा हुई। उसने आश्रम से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को रोका और महात्मा जी के बारे में पूछा। व्यक्ति ने व्यापारी से कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी कस्बों और गांवों में अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को अपनी बुद्धि से आसानी से सुलझा देता है। ये लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि इसने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में महारत हासिल कर ली है। यह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकुलों का खेल है, इसीलिए उन्हें चतुर संत कहा जाता है। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। इसके बाद वह व्यापारी चुपचाप महात्मा की भीड़ के पीछे बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम को सारी भीड़ चली गई। सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना बताई। महात्मा ने सेठ की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, इंसान को इतना भोला नहीं होना चाहिए कि हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो दूसरे लोग कहें वही करना शुरू कर दें। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ तरीके सिखाऊंगा जिसका उपयोग आप लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। आज आपको यह भी पता चल गया कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं। ऐसे बन सकते हैं आप एक साधारण इंसान से समझदार इंसान। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए न करें, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों को ध्यान से सुने। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां आपको कुछ चतुर लोग मिलेंगे जो अपनी जीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं? जो अधिक बातें समझाते हैं, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वे अपने झूठ से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही बात के बारे में बार बार बात करते हैं वे झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग कई उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि आप उनकी बातों पर भरोसा कर सकें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं
उसे जानने का असली तरीका यह है कि आप जो भी कहते हैं उसे दोबारा सुने। जिस तरह से वह अपनी कहानी बताता है उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। जब आप उसे दोबारा सुने तो उस पर ध्यान दें, दोनों बार एक ही कहानी या नहीं दूसरी बार। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो कभी भी उस पर भरोसा न करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास बहुत पैसा था लेकिन अब वह दिवालिया हो गया है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पैसों को संभालने में कमजोर हो उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने व्यवसाय या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार चीजों पर नहीं। एक और वांझो व्यक्ति हमेशा अपनी बात दोहराता है और बात बात पर कसम खाता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेगा, तो आप गलत हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए यदि आप ऐसा चाहते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, आप उसे बार बार आश्वस्त करें कि आप उसे वह हासिल कर सकते हैं जो वह खुद नहीं पा सका। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहली बात, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दें जो वह चाहता है, हासिल करें। दूसरा, उस व्यक्ति को तब तक देखें जब वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है। जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है, इसीलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले लें। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।